चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2। क्या पढ़ेंगे? अभ्यास 2। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? 7744 का वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से। ठीक है, कैसे ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलो हम गुणनखंड विधि लगाते हैं। तो गुणनखंड विधि का मतलब एलसीएम से करेंगे तभी ये गुणनखंड विधि कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा? गुणनखंड विधि कहलाएगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे हम लोग? एलसीएम से। ठीक है, देखिए काटिए। सबसे पहले 2 से ही चेक करते हैं क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 से कट जाएगा। 2 से कट जाएगा तो पहले 2 से काटते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी सॉरी 2 तिहाई 6 बचा कितना? 1। तो इसमें कितना हो जाएगा? 1 आया 17 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 अठे 16। तो इसमें 16 हो गया, 17 था तो इसमें 14 हो जाएगा। 2 सते 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, आगे क्या करेंगे? फिर आगे 2 से ही काटो। 2 एक कम 2 और 2 नवा 18, 2 तिहाई 6, 2 छः 12। फिर 2 से काटो। 2 नवा 18, 1 बचा 13, 2 छः 12, 1 बचा 16, 2 अठे 16। फिर 2 से काटिए। 2 चौक 8, 1 बचा कितना? 16। तो 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर काट दीजिए 2 से। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए क्योंकि लास्ट में 2 है तो सम संख्या है तो लास्ट में 2 से कटता हुआ चला जाएगा। तो देखिए 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब किससे काटेंगे? अब किससे काटेंगे? अब 121 है, ये 11 का वर्ग है तो 11 के अलावा किसी से नहीं कटे। तो 11 11 हम 121। फिर 11 से काट दीजिए तो 11 एक कम 11। ये हुआ हमारा पूरा खत्म। ठीक है, क्या हुआ? ये हमारा समाप्त हुआ। ठीक है, आप लोग ऐसे कर लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहता है। तो पूरा खत्म हुआ। अब इसका क्या निकालना है? क्या निकालना है? वर्गमूल। तो देखिए ऐसे करिए इसका 2 गुणे 2 गुणे यहाँ से देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, ऐसे हुआ। अब इसको पूरा गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7744 ही आएगा। ठीक है, अब इसको अंडर रूट में लीजिए। अब 7744 का वर्गमूल कितना निकलेगा? देखिए इसी का है ना, इसी का देखिए जोड़ा बना दीजिए। कैसे जोड़ा बना दीजिए? ये वर्गमूल होगा। अगर पूरा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा गुणा करेंगे तो 7744 निकलेगा, लेकिन अगर एक एक निकालेंगे तो क्या निकलेगा? वर्गमूल। तो 2 गुणे ये वाला 2 लीजिए, एक एक लीजिए, ये वाला 2 लीजिए और 11 लीजिए। क्या लीजिए? 11 लीजिए। देखिए 1 2 3 जोड़ा बना तो 3 ही निकाल लिए और 11 का एक जोड़ा बना तो 11 निकाल लिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। 11 आठे 88। तो कितना निकलेगा इसका वर्गमूल? 88। कितना निकलेगा इसका वर्गमूल? 88 निकलेगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड है 11664। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 11664 है। ठीक है, अब इसका क्या कैसे निकालेंगे? अब इसका निकालिए इसी तरीके से, क्योंकि गुणन खंड विधि से ही बोला है। 11664। ठीक है, गुणन खंड विधि से ही निकालते हैं इसको हम। चलिए लास्ट में क्या है? 2 4 है यानी सम संख्या है तो 2 से कन्फर्म है कट जाएगी। चलिए काटिए। 2 पंचे 10, 1 बचा 16, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए। 2 चौके 2 दूनी 4 और 1 बचा 18, 2 नवा 18। फिर इसमें 2 2 एक कम 2, कितना बचा? 1। तो कितना हो गया? 12। तो 2 दूनी 12 हो गया। 2 तिहाई 6। फिर 2 से काटिए। 2 एक कम 2 और ये 2 चौके 8, कितना हुआ? 11। 1 बचा तो इसमें हो जाएगी 11। तो 2 पंचे 10, 1 बचा 16, 2 अठे 16। 2 से काट दीजिए। 2 सते 14,
और 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब ये क्वेश्चन मस्त हुआ। अब ये क्वेश्चन क्या हुआ? मस्त हुआ। अब बताइए इसके बाद आप लोग काटिए। ये हुआ अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद काटने में समस्या है, तो ध्यान दीजिए। पहले देखिए 9 2 11, 11 और 7 18, यानी 18 है। 18 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 और एक बचा, 3 चौके 12, 3 तिरिक का 9, फिर 3 से काटिए, 3 अठे 24, 3 एक कम 3, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 2 कितना बचा 2, 3 सते 21, फिर 3 से काट दीजिए, 3 नमा 27, फिर 3 से काट दीजिए, 3 तिरिक का 9, फिर 3 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 3 एक कम 3। आया समझ में? ठीक है, आया होगा। देखिए 3 एक कम 3 हुआ। चलिए अब आगे देखिए, इसके बाद इसी तरीके से फिर करना है। ठीक है, ये टोटल लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग, 1 2 3 4 5, यानी 4 4 2 है तो ऐसे जोड़ा बना दीजिए। ठीक है, इसी का डबल जोड़ा बनाएंगे तो 2 एक कितना जोड़ा है, जितना जोड़ा रहेगा उतना एक जोड़ा हुआ तो 1 2 निकालेंगे। दूसरा का जोड़ा है तो इसमें से फिर 1 2 निकाल लेंगे, फिर इसमें से 1 2 निकाल लेंगे। ठीक है, फिर गुणा करिए, फिर इसमें से एक 3 का जोड़ा बना तो एक 3 और निकाल लीजिए, फिर इसमें से एक 3 का और जोड़ा बना तो एक 3 और निकाल लीजिए, फिर एक 3 का जोड़ा बना तो एक 3 और निकाल लीजिए। ठीक है, अब ऐसे इसको कर सकते हो। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 और गुणे 3 आएगा, कितना आएगा 11,664। कितना आ जाएगा 11,664 आया। अब इसका ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इतना गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, 3 3 9 3 27, 27 दूना 54 और 54 दूना कितना हो जाएगा 108, कितना आ जाएगा 108। इसका क्या निकलेगा 11,664 का मूल क्या, वर्गमूल क्या होगा, कितना हो जाएगा 108। ठीक है, अब इसको वर्गमूल निकालने के लिए एक अंडर रूट लगाया जाता है। ठीक है, तो अब इसको तोड़ेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारा इतना निकल आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलिए थर्ड क्वेश्चन यहीं लगा लेते हैं बगल में। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4900। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4900 का क्या निकालना है हमको, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, 4900 का वर्गमूल निकाले। चलिए 4900 का हम लोग निकालते हैं। 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 0 उतार लीजिए, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। देखिए अब इस यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 2 5 4 5 2 7 2 9 1 10, यानी इसका योग 10 हुआ, यानी 3 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा, ये लास्ट में 5 है तो 5 से, 5 दूनी 10, पंचों के 20 और पचहम 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20 और पन्नवा 45, फिर 7 से काट दीजिए, 7 सता 49 और फिर 7 से काट दीजिए, 7 एक कम 7। अब यहाँ से जोड़ा बना दीजिए। देखिए एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। ठीक है, जितना जोड़ा बना उतना निकाल लीजिए। अब ऐसे लिख दीजिए 4900 का निकालना है क्या, मूल निकालना है। क्या निकालना है, मूल। तो क्या बना है जोड़ा, 2 गुणे 5 गुणे 7, 7 पच्चे 35 दूना 70, कितना आएगा 7 पच्चे 35 दूना 70, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 7 दूनी, ये आंसर हो जाएगा। दिखने लगा ना आप। देखिए इसका मूल करके जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा 2 जोड़ा 3, तो एक 2 निकला, फिर एक 5 निकला, एक 7। देखिए 2 पंचे 10 और 10 सते 70, इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसमें अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं। ठीक है,
वो कौन सा है क्वेश्चन? 47,089। क्या है? 47,089। फोर्थ नंबर, ठीक है। 47,089 का निकालना है। गजब है, देखिए कितना अच्छा है। 47,089 का निकालना है। पहले आप लोग कोशिश करिए, अगर ना आए तो बिल्कुल देखिएगा। 47,089, चलिए निकालते हैं। अब इसको ध्यान दीजिए किससे कटेगा। देखिए, 8 8 16 1 17 और 17 4 21 21 7 28, यानी 3 से नहीं कटेगा। अगर योग 3 से कटता तो 3 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट की 4 अंक नहीं, 2 अंक नहीं कटे हैं, 4 से नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? 5 से। अगर यहाँ क्या होता, 5 होता या 0 होता तो 5 से कटता, लेकिन 5 से नहीं कटेगा। अब इसको 6 से कटता तब, या तो 2 से कटता या तो 3 से, लेकिन अब इसको 7 से चेक करेंगे। किससे? 7 से चेक करेंगे, ठीक है। अब काटिए 7 से। 7 छंग 42, कितना बचा? 5 49 50 हो गया। 7 7 49, कितना बचा? 1। 7 दूनी 14, और कितना हो जाएगा? और कितना हो जाएगी इधर? इधर देखिए हो जाएगा 14, यानी 4 18 9, और 7 7 49, ठीक है। फिर 7 से काट दीजिए। 7 से काट दीजिए। 7 9 63, बचा कितना? 7 छंग, और हाँ 4 हो गया। 7 छंग 42, 6 आएगा, ठीक है। 7 छंग 42, 7 1 कम 7। आप ध्यान दीजिए किससे कटेगा। अब ये कटेगा 31 से, डायरेक्ट कटेगा, ठीक है। आप लोग काट लीजिएगा। 31 से कटेगा। 31 त्रिक का 93, 31 त्रिक का 93, बचा 3। 31 से कम 31, कितना हो जाएगा? 31 से कम 31, ठीक है। ये पूरा हुआ। अब इसका मूल निकालना है तो एक जोड़ा, वर्गमूल निकालना है तो एक जोड़ा और दो जोड़ा। किसका? 47,089 का क्या निकालना है हमको? वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इसका जोड़ा क्या बनेगा? यहाँ देखिए, इसका जोड़ा क्या बनेगा? 7 गुणे 31, तो 7 एक कम 7, और 7 त्रिक 21, कितने इसका आंसर आएगा? 217। इसका आंसर क्या आएगा? 200। चलिए हम लोग अगला दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दूसरा वाला क्या कह रहा है? गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 625 बटे 1296, 625 बटे 1296। इसका क्या निकालना है? गुणनखंड विधि से धनात्मक वर्गमूल। तो इसका वही नियम है, ठीक है। उसी तरीके से निकालेंगे, पहले उसी तरीके से निकालेंगे, फिर आगे कुछ करना नहीं। उसी में बटे में जितना है उसी में लगा देना, हो गया। अब पहले क्या कह रहा है? ऊपर वाले के 625 है, ठीक है। तो 625 बटे 1296 का क्या निकालना है? क्या निकालना है हमारा? वर्गमूल। तो 12 यानी 625 का गुणनखंड विधि से निकालना है, तो गुणनखंड ऐसे ही करना पड़ेगा हमको। देखिए लास्ट में 5 है, 6 2 8 5 13, यानी 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे हम लोग? 5 से काटेंगे। 5 एक कम 5, और कितना बचा? 1। तो 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से काट दीजिए। 5 दूनी 10, 55 25, 5 से काट दीजिए। 55 25, तो 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, जोड़ा बना दीजिए, क्योंकि वर्गमूल निकालने पे हम जोड़ा बनाते हैं। कितना जोड़ा निकला हमारा? तो 5 गुणे 5, कितना निकला? 5 गुणे 5, तो 55 25, कितना निकला? यानी 625 का कितना निकला? 25, कितना निकला? 25, ठीक है। अब इसी पे इसका 1296 निकाल दीजिए। 1296 का ऐसे ही, क्योंकि भाई गुणनखंड विधि से किया बोल रहा है, तो कितना है हमको ऐसे करना पड़ेगा। 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दीजिए। 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए,
दो आठे 16, दो एक कम दो, दो आठे 16 और दो एक कम दो, तीन से काट दीजिए। तीन 27 तरीक 81, देखा 3 दूनी 6 बचा 2, 3 सते 21, 3 से काट दिए, 3 नवा 27, 3 से काट दीजिए, 3 तरीक का 9, 3 से काटेंगे तो ये एक आ जाएगा, जहाँ एक आ जाएगा वहाँ खत्म हो जाएगा। देखिए अब इसका जोड़ा कि इसका कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ जोड़ा बनाइए, कितना जोड़ा बना, कितना जोड़ा बन रहा है यहाँ, यहाँ बन रहा है 1 2 3 4 जोड़ा बन रहा है। कितना जोड़ा बन रहा है, देखिए ये 4 जोड़ा बन रहा है। देखिए 1 2 3 4 जोड़ा बन रहा है। तो 4 जोड़ा बन रहा है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ से इसको निकाल लेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 1225 के, यहाँ से 1200 सॉरी 625 के, यहाँ से क्या करेंगे 1296 अंडर रूट कितना निकलेगा, 2 गुणे ये इसमें से एक 2 गुणे 3 गुणे इसमें से एक 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 बढ़ तिहाई 36, कितना निकला 36। इसका क्या निकलेगा 36, तो क्या आंसर आएगा, क्या निकलेगा ये 1296 का। अब क्या आंसर आएगा, यहाँ देखिए आंसर, देखिए अब कितना निकला 625 का मूल कितना निकला था 25, और 1296 का मूल कितना निकला था हमारा 36। क्या आ जाएगा, यही हमारा क्या हुआ आंसर, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। पहले कैसे लगाएंगे 529/196, 529/196 का क्या निकालना है, वही गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, धनात्मक वर्गमूल ही निकालना है। वही 2 नंबर सवाल का दूसरी सवाल है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही निकालेंगे, कितना आएगा यहाँ निकाल दीजिए 529, तो गुणनखंड विधि से है तो जाहिर सी बात है गुणनखंड विधि से निकालेंगे। आप 529 के निकालते रहेंगे तो आप निकालते ही रह जाएंगे, इससे अच्छा है डायरेक्टली निकाल देते हैं हम। आप लोग खोजिएगा 23 का क्या है हमारा, 23 से भाग देंगे, 23 दूना 46, 23 दूना 46, कितना बचा 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 यहाँ हो जाएगा 69, 23 तिया 69, फिर 23 से काट देंगे, कितना 23 से कम 23, ठीक है। तो ये खत्म हुआ, तो कितना आ जाएगा इसका 23 गुणे 23, ठीक है। तो 23 गुणे 23 किसका निकलेगा ये 529 का, 529 क्या निकलेगा वर्गमूल, तो इसमें से एक जोड़ा निकालेंगे तो कितना आएगा आंसर 23, इसका 23 आया। अब 196 निकाल दीजिए, 196 का नीचे ही निकाल देते हैं, 196 का नीचे ही निकाल देते हैं। देखिए 196 का नीचे ही निकालते हैं, 196 का देखिएगा, काटिए 2 से, 2 सते 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 अठे 16, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 नवा 18, 7 से काट दीजिए, क्योंकि 49 इससे कोई कटेगा नहीं, 7 सता 49, ठीक है। अब 196 का मूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये हुआ, यानी 2, ये देखिए दिख नहीं रहा था ना, ठीक है अब दिखेगा। देखिए 196 2 इसमें से 4 है ना, तो एक जोड़ा इसमें का और एक जोड़ा इसमें का, तो 7 दून, ये देखिए निकला, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14। इसका क्या निकला आंसर 14, और इसका क्या निकला आंसर 23, ठीक है, इसका क्या निकला 23। अब यहाँ देखिए तो इसका क्या हो जाएगा 23 बटे, यहाँ क्या आया है, यहाँ क्या आया 14, 23/14 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर सवाल देखिए, तीसरी नंबर इसी का तीसरा नंबर देखिए, इसी से तीसरा नंबर, ये देखिए तीसरा नंबर, तीसरी नंबर सवाल क्या है, 4 सही 2 29/49, क्या है 4 सही 29/49,
तीसरे नंबर। अब देखो इसको गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा, इसको जोड़ेंगे। देखिए 4×9=36, क्या करेंगे 4×9=36, चलो कर देते हैं, ठीक है। 4×9=36 की 6 हासिल 3, 4×3=12, 4×4=16, 3×19 हो जाएगा, ठीक है। 4×4=16, 3×19 प्लस 29 हो जाएगा, ठीक है, बटे 49। तो कितना हो जाएगा 225। देखिए 9×6=15 की 5 हासिल है 1, मतलब, और 9×2=11, 1 12 की 2 हासिल 1, 1 और 1 और 2 बटे 49, ठीक है। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड विधि। अब इसका गुणनखंड विधि निकालिए। इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे इस तरीके से, 225/49 है, ठीक है। अब 225 का पहले निकालिए, 225 का, ठीक है। 3×2=5=7, यानी सॉरी 5 4×2=7, 5×2=7 और 7×2=9, यानी 3 से कटेगा। 3×7=21, 3×5=15, 3 से काट दीजिए। 25×3=75, 3×2=6, 1 बचा, 3×5=15, 5 से काट दीजिए, 5×5=25, फिर 5 से काट दीजिए, कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, 225 अंडर रूट है, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, 3×5×5, ठीक है। इसका और इसका एक एक ले लेंगे, तो 3×5 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। अब निकालिए 49 का। 49 का तो आसानी होगा, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। 49 का निकाल देते हैं, ठीक है, यहाँ से। 49 का सभी को पता होगा, आसान, थोड़ा सा छोटा है तो सबको पता है। 7 से ही कटेगा, 7×7=49, 7×7=49, तो 49 कितना हो जाएगा, 49 कितना हो जाएगा, 7×7, 7×7, सॉरी 3 लिख दिए, 7×7=49, तो एक 7 निकल आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 25 है ना, 225 का क्या हो जाएगा, यहाँ 225 को क्या निकला 15 ना, और इसमें 49 का क्या निकला, यहाँ से 49 का 7। लेकिन ऐसा नहीं बनाना है, ये सही बटे में है, इसलिए इसको भी सही बटे में, तो किसका सही बटे में बनाइए, 7×1 कम, यानी 7×2=14, 1/7, सॉरी 2 सही 1/7, इसका हमारे ये करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। चलिए 4 नंबर सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। वही है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से क्या करना है, धनात्मक वर्गमूल निकालना है। तो 4 नंबर सवाल क्या है, 4 नंबर सवाल है 23 सही 26/121, इसको इसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करके इसको इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। इसको इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, तो आएगा 28, गुणा कर लीजिएगा आप लोग, फिर जोड़ लीजिएगा, 2809 आएगा, 2809/121, 121। देखिए ऐसे, देखिए 23×1 कम 23, 3 आया लास्ट में ना, 3 आया लास्ट में, प्लस 6 जोड़ेंगे लास्ट में, तो 6×3=9, लास्ट में 9 आ रहा है, ठीक है। इसलिए 2809 ही इसका ऊपर गुणा करने पर आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका निकालिए, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। गुण 2809 का गुणनखंड विधि से निकालिए, आसान। 53, ये भी अभाज्य संख्या, ठीक है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो 53 बार, तो ये भी कितना बार जाएगा, 53 बार ही जाएगा। देखिए 5 बार ले जाइए, पंक्ति यहीं 15 की 5 और 5 हम 25, 25 से 26, यानी 2 6 और पंक्ति 15, 265 आया, 265, उसके बाद काटेंगे जितना आएगा, फिर इसमें मतलब इसके आगे लिख के काटेंगे, 53 ही आएगा, ठीक है। फिर काट दीजिए, 53×1 53, तो कितना आया, तो 2809 का कितना आया, 53 आया, ठीक है। अब इसका निकालेंगे 121 का, कितना निकालेंगे, किसका निकालेंगे 121 का, निकालिए 121 का, 121 का निकालेंगे, ठीक है।
अब 121 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 121 से 11 से काट दीजिए, 11 11 हम 121, तो 11 से आ जाएगा। तो 121 का कितना मूल आएगा, 11 गुणे 11, तो इसका कितना आया, 11 आंसर आया। ठीक है, इसका कितना आया, 53 आंसर आया। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का 53 आया था, 53 लिख दीजिए। नीचे वाले कितना आया है, 11, तो 11 लिख दीजिए। अब देखिए इसको इसी इसी बेस में बनाना है। तो 53 11, 11 चौके 44, 11 44, 6 और 3 9 बचे बटे 11। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। 5 नंबर देखिए कितना, 5 नंबर। 5 नंबर का कितना है, 5 नंबर सवाल है, अगर 75 सही 46 बटे 49, 75 सही 46 बटे 49, 75 सही 46 बटे 49, तो कितना, इसको इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 37 21 बटे 49। गुणा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए ऐसे गुणा करना है, ध्यान बता दे रहा हूँ। 75 49 को गुणा करना है, ठीक है। जितना आएगा उसको 46 उसी में जोड़ देना है, 46 उसी में जोड़ जोड़ देना है, ठीक है। अब इसका हम इसको काटिए, 37 21, 37 21, ये अभाज्य संख्या, ठीक है। ये भी अभाज्य संख्या, यानी ये 61 से कटेगा। किससे कटेगा, 61 से कटेगा, तो 61 बार ही जाएगा। फिर 61 से काट दीजिए तो 61 एकम 61 आ जाएगा। तो इसका क्या हुआ, 37 21 क्या आ जाएगा, 37 21 का क्या आ जाएगा, 61 गुणे 61, तो क्या आ जाएगा, एक जोड़ा बना तो 61 आ जाएगी इसका आंसर। और इसका कितना आ जाएगा, अब 49 के जानते हैं, अभी 49 का क्या ही करना है, 7 गुणे 7, यानी भाग देंगे 7 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, 7 गुणे 7, इसको एक निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 61 बटे 7 आएगा। अब इसको इसी बेस में बनाना है। तो 7 सता 49 कितना आया, 7 सता 49, 7 9 63, 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56, 4 60 है 61, 4 1 5 बटे 7। इसका करेक्ट आंसर ये हुआ, ठीक है।